नमस्कार। जय भगवान विश्वकर्मा। जय विश्वकर्मा समाज। लोहार वंश शासनकाल, लोहारों का गौरवमयी इतिहास भाग 2। इसके पहले हमने लोहार वंश शासनकाल भाग 1 में देखा। सब लोहार वंश की स्थापना यानी 1003 में डाली गई, जो कि 1159 तक चला, जिसकी नींव रानी दिद्दा ने डाली थी। यह लगभग 150 तक चला था। आज हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। अनंतराज के पुत्र कलश थे। हमने इसके पहले अनंतराज और उनकी धर्मपत्नी सूर्यमती के बारे में आपको भाग 1 में बताया था, जिन्होंने कुछ विशेष कार्य नहीं किए। कुशल राजा व नेतृत्व न होने के कारण शासन सत्ता कमजोर क्षीण होती गई, जिससे अनंतराज द्वारा विस्तारित क्षेत्र व राज्य कमजोर होता गया। राजा कलश के पुत्र हर्षदेव महाविद्वान, प्रखर बुद्धि, दार्शनिक कवि थे तथा उनमें कुशल राजा के गुण विद्वान थे। उनके कई विभिन्न भाषाओं एवं विद्याओं का ज्ञान था। हर्षदेव धीरे धीरे शासन सत्ता में इतने मग्न हो गए, उन्होंने प्रजा का दुख सुख मोह खत्म होता गया। राज्य में अशांति व्याप्त हो गई, भयानक अकाल पड़ गया। किसानों साहूकारों से अत्यधिक कर वसूला जाने लगा। कर या लगान ना देने पर राजा के सैनिकों द्वारा कई अलग अलग तरह से दंड का प्रावधान किया जाने लगा, जिससे प्रजा आतंकित हो गई। राजा हर्षदेव के अत्याचारपूर्ण कार्यों से त्रस्त होकर उत्सल एवं सुसल नामक भाइयों ने राजा हर्षदेव के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अशांति, भुखमरी, दमन, अत्याचार के कारण शुरू हुए विद्रोह में लगभग 1101 ईस्वी में राजा हर्षदेव तथा उनके पुत्र भोज की हत्या कर दी गई। हर्षदेव को कश्मीर के नीरो की संज्ञा भी दी गई। नीरो रोम का अत्याचारी शासक था। पूरे राज्य में आग लगी थी। खुद खड़ा होकर सारंगी बजा रहा था। कहा जाता है आग खुद नीरो ने लगवाई थी। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ राजा हर्षदेव के आश्रित कवि थे, और राजतरंगिणी एक निष्पक्ष और निर्भय ऐतिहासिक कृति है, मतलब रचना है। स्वयं कल्हड़ ने राजतरंगिणी में कहा है कि एक सच्चे इतिहास लेखक की वाणी को न्यायाधीश के समान राग द्वेष विनिर्मुक्त होना चाहिए तथा उसकी प्रशंसा हो सकती है, तभी उसकी प्रशंसा हो सकती है। तो हमने लोहार वंश शासनकाल में भाग 2 में यह जानकारी जानी। अब हम भाग 3 में लोहार वंश शासनकाल के लोहारों का गर्ममय इतिहास को जानेंगे। मिलते हैं नए पार्ट में, भाग 3 में। तब तक के लिए जय भगवान विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा समाज।